हेलो फ्रेंड्स। फरवरी का महीना शुरू हो गया है और फरवरी का महीना यानी कि गुलाब के फूलों का महीना। फरवरी के महीने में गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये टाइम है गुलाब के पौधे पर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का। अगर ये टाइम आपने मिस कर दिया, इस समय को आपने खो दिया, तो आप ये जो काम है वो आगे गुलाब के पौधे पर नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सितंबर और अक्टूबर का। तो फटाफट से ये काम आप अगर अपने गुलाब के पौधे पर इस समय फरवरी के महीने में कर लेंगे तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपका गुलाब का पौधा आपको काफ़ी अच्छे फूल देगा। इसके साथ ही अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी करता है इन महीनों में। फ्रेंड्स, ये टाइम है कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। इसका फर्टिलाइज़र आपको क्या क्या देना है, आपको कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा मार्केट का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको दी है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग। अगर आपके गुलाब के पौधे में ब्रांचेस खराब हैं तो उनको आप काट करके अपने पौधे से बिल्कुल निकाल दीजिए, उनको नहीं रखना है। डेड हेडिंग्स, सूखे हुए फूलों को आप काट करके निकाल दीजिए, इनको भी आपको आपके गुलाब के पौधे में नहीं रखना है। जब भी आप डेड हेडिंग करते हैं तो डेड हेडिंग हमेशा आप 3 पत्तियों के नीचे से करें। इस तरीके से आपके पौधे को एक शेप मिल जाएगा और जितनी भी बेकार ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर लंबे टाइम से कोई फूल नहीं आ रहे हैं उनको आप काट करके इस समय निकाल सकते हैं, तो नई ग्रोथ आएगी। अगर आपके गुलाब के पौधे में कोई सकर ब्रांच वो ब्रांच जो कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलकर आती है और 7 पत्तियों की ब्रांच होती है, इसमें कभी भी फूल निकलकर नहीं आते हैं, इसे हम जंगली ब्रांच भी कहते हैं। तो इसको भी आप अपने पौधे में ना रखें, वरना ये घास की तरह लंबी होती चली जाएगी और काफ़ी तेज़ी से ये उगती है और पौधे का जो सारा पोषण है ये खुद ले लेती है, जिससे कि फ्लावरिंग हमारे पौधे की रुक जाती है। तो इसको भी आप काट करके ज़रूर निकालें, इसको पहचानना आप ज़रूर सीखें। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है सकर ब्रांच को लेकर, एक सेपरेट वीडियो इसका मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, आप अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग भी इस समय कर सकते हैं। अगर आपका जो गुलाब का पौधा है वो छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप इस समय उसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक नई मिट्टी के साथ। गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग का भी फरवरी का जो महीना है वो काफ़ी अच्छा टाइम है। इस समय आप नए गुलाब के पौधे भी अपने घर में लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर अपने गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो रूट प्रूनिंग भी इस समय आप अपने गुलाब के पौधे की कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग आपको उस कंडीशन में करनी है जब आपके गुलाब के पौधे की रूट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई है और बाहर से रूट दिखाई दे रही है, और जब भी आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो रूट कटने लग जाती है। इसका मतलब नीचे रूट काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। ऐसे में अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपके पौधे पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जड़ को फैलने के लिए आगे जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आप जितनी भी एक्स्ट्रा रूट है उसको काट करके निकाल दीजिए और प्लांट को फिर से रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप रूट प्रूनिंग पे डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कुछ दिन पहले ही मैंने गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग पर एक डिटेल वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सारे कामों को करने के बाद अब टाइम है गुलाब के पौधे को एक अच्छा सा न्यूट्रिशन देने का। इस समय आप गुलाब के पौधे को जितना अच्छा खाना खिलाएंगे आपका गुलाब का पौधा उतने ही अच्छे फूल देगा। लेकिन गुलाब के पौधे में कोई भी खाद फर्टिलाइज़र देने से पहले इसकी मिट्टी में आपको एक काम करना है, जिससे कि मिट्टी के अंदर जो भी फंगस है और कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मिट्टी की आप अच्छे से सफाई कर लीजिए। मिट्टी की सफाई करने के बाद मिट्टी की अच्छे से आपको गुड़ाई करना है। ये काम करने से पहले आप मिट्टी में 1-2 दिन पहले पानी डालना बंद कर दीजिए ताकि मिट्टी इसकी अच्छे से सूख जाए। गुड़ाई करने के बाद हमें यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है, जो कि इसकी मिट्टी में हमें अच्छे से मिला देना है। मिट्टी में हल्दी पाउडर मिलाने के बाद आपको वाटरिंग कर देनी है अपने प्लांट में और इस मिट्टी को आपको सूखने देना है तकरीबन 2 से 3 दिन। जब ये मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसकी फिर से गुड़ाई करके इसमें कोई खाद देना है। फ्रेंड्स, ये दूसरा पौधा है जिसमें जो हल्दी वाला प्रोसेस है वो मैं पहले से कर चुकी हूँ और इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से सूख गई है। इसकी मैंने काफ़ी अच्छे से गुड़ाई कर ली है। अभी टाइम है इसमें एक फर्टिलाइज़र देने का। ये जो फरवरी का महीना है इसमें आप अपने गुलाब के पौधे को जितना अच्छा खाद दे सकते हैं उतना अच्छा खाद आपको देना चाहिए, यानी कि एक बूस्टर डोज देना है आपको इस समय आपके गुलाब के पौधे को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी। एक वो फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं, दूसरा अगर आप मार्केट से नहीं ले सकते हैं तो एक काफ़ी बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र इस समय आप घर पे बनाकर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं।
सबसे पहले वाले फर्टिलाइज़र में जो कि हम मार्केट से ले सकते हैं, इसमें आपको लेना है 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और 100 ग्राम गोबर की खाद। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप दोनों ले सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास सिर्फ एक है तो 300 ग्राम आप दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। 3 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर नीम की खली, 2 चम्मच लिया है मैंने सरसों की खली और 1 चम्मच है हमारे पास सीवीड फर्टिलाइज़र। ये 3 चीज़ें मैंने ली है यहाँ पर। इसके साथ ही कुछ ग्रेन्यूल्स लिए हैं मैंने डीएपी के, जो कि 10 से 12 ग्रेन्यूल्स हैं। अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच का है तो आप 10 से 12 ग्रेन्यूल डीएपी के ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इनके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देने वाला है, जिसको डालने से गुलाब का पौधा बहुत अच्छे फूल देता है। ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये आपको आपके घर के किचन से लेना है। इसकी मात्रा आपको 1 चम्मच रखनी है। ये जो फर्टिलाइज़र है आप सिर्फ महीने में एक बार आपके गुलाब के पौधे को आपको देना है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लीजिए। ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें सभी पोषण हमारे गुलाब के पौधे को मिल जाएंगे। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें इस फर्टिलाइज़र से गुलाब के पौधे को मिल जाएगा। और महीने में अगर आपने एक बार इसको डाल दिया अपने पौधे में, फिर जाकर मार्च में ही आपको कोई खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमने कंपोस्ट तैयार किया है इसको आप मिट्टी से जितना अच्छे से ढक देंगे तो इसका न्यूट्रिशन उतना ही अच्छे से हमारे पौधे को मिलेगा। जितना नीचे आप इसको दबा सकते हैं मिट्टी में, उतना नीचे आप इसको दबा दीजिए। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र देने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और इस महीने का जो ये काम है इस पौधे में वो पूरा हो चुका है। अभी टाइम है एक अच्छे से होममेड फर्टिलाइज़र का। अगर आप में से कोई लोग हैं जिनके पास बाहर का कोई कंपोस्ट नहीं है गुलाब के पौधे को देने के लिए, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में भी काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। उस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे तैयार करना है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इस होममेड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। पहली जो चीज़ है हमारे पास ये है केले का छिलका। केले का छिलका नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों का काफ़ी अच्छा सोर्स है। आप केले के छिलके को सुखाकर ही इस्तेमाल करें। दूसरी जो चीज़ हमारे पास है ये है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में भी पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। साथ में पौधे को आयरन और मैग्नीशियम की कुछ मात्रा मिल जाती है। इसके साथ ही अगर आप प्याज के छिलके का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं तो ये एक तरीके से इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी काम करता है। तीसरी जो चीज़ हमारे पास है यहाँ पर ये है मूंगफली का छिलका। आजकल ठंड में मूंगफली का छिलका अक्सर करके हमें मिलता है और हम उसको फेंक देते हैं। मूंगफली के छिलके में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। मूंगफली के छिलके से आप कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे के लिए या सभी पौधों के लिए। चौथी जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पर ये है आलू के सूखे हुए छिलके। आलू के छिलके में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ में इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि पौधे की ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है। पांचवी जो चीज़ है यहाँ पर हमारे पास ये है संतरे के कुछ सूखे हुए छिलके। संतरे का जो छिलका है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। इससे नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी आपके गुलाब के पौधे को। इसके साथ ही संतरे के छिलके का एक और फ़ायदा है, ये गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसके एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो इनमें से जो भी आपको मिल जाए आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप गीले छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छिलकों को सुखा लेते हैं तो इससे हमारे पौधे के अंदर फंगस लगने के चांस कम रहते हैं। अभी आपको लेना है नॉर्मल वाटर, उतना पानी लेना है आपको जिसमें कि ये सारे के सारे छिलके अच्छे से भीग जाएं। इन छिलकों में पानी डालने के बाद आपको इनको कम से कम 5 से 10 मिनट उबालना है। उबालने के बाद इसको हम छान लेंगे और जो लिक्विड तैयार होगा हम सिर्फ उसका ही इस्तेमाल हमारे गुलाब के पौधे पर करेंगे। फ्रेंड, छानने के बाद जो छिलका बच जाता है उसको आपको अपने पौधे में नहीं डालना है, उसको आप फेंक दीजिए। ये जो लिक्विड हमारा जितना तैयार हुआ है इसमें हम उतनी ही मात्रा में और ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे, यानी जितना अमाउंट लिक्विड का हमें मिला है उतना ही पानी हमको इसके अंदर और डालना है। और इसको डाइल्यूट करके फिर हम इसको, आप पहले ठंडा करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ये पानी गर्म है। जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसको अपने पौधे में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अभी हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है, तो हमारे पास रेडी है एक काफ़ी बढ़िया बायो एंजाइम हमारे गुलाब के पौधे के लिए। जिस भी
पौधे में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालेंगे, इसमें आप 1 चम्मच चाय की पत्ती भी ज़रूर मिला दें। चाय की पत्ती 1 चम्मच आपको महीने में एक बार आपके सभी गुलाब के पौधे में ज़रूर देना है। ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है, एक मग एक पूरे 10 से 12 इंच के पॉट में आप अच्छे से दे दीजिए, ताकि नीचे जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए और अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिले। तो ये जो फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हुआ है, जो हमने तैयार किया है, ये 2 पौधों में काम आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप फटाफट से अपने गुलाब के पौधे में डालिए और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके गुलाब के पौधे पर फूल तो बहुत अच्छे आएंगे ही आपके गुलाब के पौधे पर, इसके साथ ही आपके पौधे की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब टाइम है गुलाब के पौधे को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि गुलाब का पौधा जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट करता है, इसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू होती है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंगस और कीड़े आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है किसी भी फंगीसाइड का। अगर आपके पास घर में कोई फंगीसाइड है तो 1/4 चम्मच फंगीसाइड आप 1 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे आपके गुलाब के पौधे पर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड है तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करना है, लेकिन दोनों का स्प्रे आपको एक साथ नहीं करना है। अगर आप एक दिन फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप अगले दिन करें। इंसेक्टिसाइड के लिए आप एक्सोडस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फंगीसाइड के लिए आप बावस्टीन या फिर साफ ले सकते हैं मार्केट से। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और आपके पास घर में गुलाब के सिर्फ 1 या 2 पौधे हैं, तो आप कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनका स्प्रे करके भी अपने गुलाब के पौधे को काफ़ी हद तक फंगस और कीड़ों से बचा सकते हैं। इसके लिए आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर भी अगर आपके गुलाब के पौधे पर स्प्रे कर देंगे तो इससे भी फंगस और कीड़े काफ़ी हद तक हमारे गुलाब के पौधे से दूर रहते हैं। अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाए तो आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसका एक लिक्विड तैयार कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। इसका इस्तेमाल आप हर तरीके के पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नीम की पत्तियों का स्प्रे आप हर हफ्ते अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। इससे हमारा जो पौधा है वो काफ़ी तरीके के कीड़े और फंगस से बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।